दोस्तों, अगर आपकी भी इलेक्ट्रिक की दुकान है और आप भी इलेक्ट्रिक का व्यापार कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का धंधा कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके जो है इलेक्ट्रिक की दुकान से हम अच्छा प्रॉफिट कमा पाएँ। क्योंकि आज की डेट में ना हर कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है और क्यों नहीं कमा पा रहा है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आजकल ना मार्केट में इतनी ज़्यादा दुकानें हैं कि आपके आजू-बाजू में 10-15 दुकानें मिल जाएँगी और इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि क्या ही बताया जाए। देखिए ₹1 ₹2 कमाना मुश्किल पड़ रहा है। रेट टू रेट सामान को बेचना पड़ रहा है। कुछ सामान ऐसा है कि रेट टू रेट बेचना पड़ जाता है और कुछ सामान ऐसा है कि 1 से 2% ही प्रॉफ़िट होता है। कुछ सामान में 50% का भी प्रॉफ़िट मिलता है। तो आप प्रॉफ़िट को कैसे डबल कर सकते हैं, प्रॉफ़िट को कैसे बढ़ा सकते हैं, वही चीज़ें आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि बिज़नेस रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा कारण क्या है इलेक्ट्रिक की दुकान से पैसा ना कमा पाना? एक ही क्वालिटी का सामान रखना। अगर आप एक ही क्वालिटी का सामान रखते हैं या ब्रांडेड सामान रखते हैं, तो ये मान के चलिए आज की डेट में आप पैसा नहीं कमा पाएँगे। क्योंकि ब्रांडेड सामान में ना के बराबर प्रॉफ़िट होता है, ना के बराबर, है ना? प्रॉफ़िट किसमें होता है फिर? प्रॉफ़िट होता है दोस्तों हल्की क्वालिटी में, लोकल क्वालिटी में, लोकल माल में प्रॉफ़िट मिलता है। ब्रांडेड सामान में आप प्रॉफ़िट नहीं कमा सकते। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ब्रांडेड सामान में प्रॉफ़िट नहीं कमा सकते। जो वायर होता है ना, वायर, तार, लगभग 4400-4500 का बंडल है मार्केट में। 4400 से 4500 का बंडल है मार्केट में और बिकता कितने का है? ₹10 ₹20 के प्रॉफ़िट में बस। हैवेल्स का जो वायर है, ब्रांडेड है और ₹10 ₹20 के प्रॉफ़िट में बिकता है। तो क्या प्रॉफ़िट मिल रहा है बताइए आप लोग? तो फिर भैया किस तरीके से हम प्रॉफ़िट कमाएँ? देखिए दोस्तों, जब प्रॉफ़िट कमाने की बारी आए ना, तो आपको एक ही क्वालिटी का सामान नहीं रखना अपनी दुकान पे। क्या करना है, 2-3 क्वालिटी का सामान आपको रख लेना है। लोकल में, ओरिजिनल में, थोड़ा हल्के क्वालिटी में, थोड़े उससे भारी क्वालिटी में और थोड़े उससे भारी क्वालिटी में, यानी कि लोकल में भी रखना है और ब्रांडेड में भी रखना है, दोनों। अब जैसे हम टेप का उदाहरण लेते हैं। ये देखिए एक टेप है लोकल लोकल क्वालिटी में, सेल ग्रिप का, है ना? और ये एक टेप है स्टील ग्रिप का। स्टील ग्रिप का ये टेप है, ये है दोस्तों ब्रांडेड टेप और सेल ग्रिप का ये है दोस्तों लोकल टेप। लोकल टेप ₹10 का ही बिकेगा, चाहे जितना कोशिश कर लो 15 का नहीं बेच पाओगे, ₹10 का बिकेगा। अगर वहीं पर अगर ब्रांडेड थोड़ा रखते हो, अगर लोकल नहीं रखते हो, तो ये भी आपको ₹10 में ही बेचना पड़ेगा, फिर 15 का नहीं बिकेगा। लेकिन अगर आप ये भी रखते हो और ये भी रखते हो, लोकल भी रखते हो और ओरिजिनल भी रखते हो, तो लोकल आपका ₹10 का बिकेगा और ये ओरिजिनल जो है, जो स्टील ग्रिप का है, ये आपका ₹15 का बिकेगा। तो समझ गए ना किस तरीके से जो है बेचना है। इसी तरीके से अगर हम होल्डर में देख लें, तो ये देखिए ये जो होल्डर है ये ₹10 का बिकता है, ब्लैक होल्डर है, ये ₹10 का बिकता है मार्केट में और रेट दोनों का रेट सेम है। मार्केट में दोनों का रेट सेम है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसा का अंतर होगा। ये ₹10 का बेच सकते हो, लेकिन वहीं पर ये ₹15 का बेच देता हूँ मैं, ₹15 का, क्योंकि ये मजबूत भी दिख रहा है और लगभग ₹6 और ₹6.5 का है। यानी कि ये अगर ₹6 का पड़ रहा है तो ये ₹6.5 का पड़ रहा है। ये ₹10 का बिक रहा तो ये ₹15 का बिकेगा, ₹15 का। तो इस तरीके से प्रॉफिट कमाना है। क्या करना है, आपको एक ही क्वालिटी का माल नहीं रखना है, कम से कम 2 से 3 क्वालिटी का माल आपको रख लेना है ना। अब जैसे मैंने ये दिखा दिया होल्डर में, इसी तरीके से हम आ जाते हैं फैन रेगुलेटर में, जो पंखे को कम धीमा करने के लिए होता है। फैन रेगुलेटर, ये देखिए, ये फैन रेगुलेटर पंखे को कम धीमा करने के लिए होता है। देखिए ये फैन रेगुलेटर पंखे को कम धीमा करने के लिए। अब यहीं पर देखो, यहीं पर देखो, ये एक ब्रांडेड कंपनी का यानी कि कोना कंपनी का माल है, ठीक। ये 170 से 180 रुपए का बिकेगा, यानी कि इसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। और ये जो है रियो का है, लेकिन हल्की क्वालिटी का है, रियो का है। इसकी खरीद 75 से 80 रुपए है, लेकिन ये मार्केट में 120 से 130 रुपए का आराम से सेल हो जाएगा। यानी कि इसमें प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उसमें आप नहीं कमा पा रहे हो, लेकिन इसमें प्रॉफिट मिल रहा है आपको, इसमें कमा पा रहे हो। तो जब तक आप 2 से 3 क्वालिटी का माल आप अपनी दुकान पर नहीं रखेंगे, अपनी शॉप पर नहीं रखेंगे, तो आज की डेट में पैसा नहीं कमा पाएँगे। दाल रोटी खाएँगे, सब कुछ चलेगा, लेकिन पैसा नहीं कमा पाएँगे, है ना? इसी तरीके से अगर हम टार्च में देखें, ये देखिए, टार्च का साइज़ देखिए पहले। ये थोड़ी बड़ी क्वालिटी में है, ये थोड़ी छोटी क्वालिटी में उसकी, लेकिन ये सस्ती है और ये महँगी है। ये लोकल क्वालिटी में है, ये ₹40 की हम बेच देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
और ये वहीं पर 70 रुपए की बिकेगी टार्च। ये 70 की बिकेगी, ये 40 की बिकेगी, लेकिन इसकी खरीद कितनी है? 18 रुपए। फिर भी 2 गुना से ज्यादा की पड़ रही है, 2 गुना से ज्यादा की कमाई दे रही है। 40 में बेचेंगे तो 2 गुना से ज्यादा कमाई दे रही है। लेकिन वहीं पर ये 70 रुपए की टार्च अगर हम बेचेंगे तो इसमें क्या है? 10 रुपया प्रॉफिट, 15 रुपया प्रॉफिट, बस, इससे ऊपर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक की दुकान खोले हैं या कोई भी दुकान खोले हैं, तो आपको एक क्वालिटी का माल नहीं रखना है, 2 से 3 क्वालिटी का माल रखना है, तभी जाकर आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आप लोग शायद मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर आप भी दुकान किए होंगे तो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि अगर आप केवल ब्रांडेड माल रखेंगे तो फिर कमाई नहीं कर पाएंगे। अगर केवल लोकल माल रखेंगे तो भी दुकान नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोकल में क्या होता है कि सामान बहुत हल्की क्वालिटी का होता है। सभी लोग नहीं मांगते हल्की क्वालिटी का सामान, उसको ब्रांडेड भी चाहिए होता है, अच्छी क्वालिटी का भी चाहिए होता है ना? तो आपको 2 से 3 क्वालिटी का रखना ही पड़ेगा, ये मान के चलिए। समझ गए ना मेरी बात को? आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जो दुकान कर रहे हैं, जो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल अगर इसी धंधे में लगे हैं, तो वो लोग तो ज़रूर ये इस चीज़ को समझते हैं और करते भी हैं कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। लेकिन जो नए दुकानदार होते हैं, जो नए होते हैं, जो नई-नई दुकान खोलते हैं, नई-नई शॉप खोलते हैं, नए-नए बिज़नेस में आते हैं, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ही कारगर टिप्स है और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।